आप लोगों से वादा किया था मैंने कि सीमा समृद्धि जी को मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊंगा और हमारी बहुत रिक्वेस्ट के बाद तैयार हुई हैं सीमा जी। सीमा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद उज्जवल जी। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया और लोगों के जो सवाल है मैं कोशिश करूंगी कि अपने आंसर से मैं सेटिस्फाई कर सकूं, लोगों के सवालों को आंसर कर सकूं। जी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि सीबीआई जांच अब कैसे होगी, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या दिक्कतें हैं, क्या स्थिति है, आप विस्तार से अगर बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। देखिए, सीबीआई जांच का अभी तक कोई भी ऑर्डर इसलिए नहीं इस केस में हो पा रहा है क्योंकि जो सीबीआई 1946 में जब बनी वो तो दिल्ली गवर्नमेंट जो रूल था उसके अंतर्गत, पुलिस एक्ट था उसके अंतर्गत बनाया गया। बाद में इसके जो पावर्स हैं वो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हैं कुछ पावर्स, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट के ज्यादा उनको पावर्स हैं कि किसी भी हमारे भारत के अंदर जो भी स्टेट है, तो जैसे अभी हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है जब तक उसकी कंसर्न नहीं होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सीबीआई केस हम दे रहे हैं क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें करने में हम फेल हैं या प्रॉपर तरीके से हमारे पास उतना टेक्निकल चीजें नहीं है, हम उतना कैपेबल नहीं है, तो ये गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को केस दे सकती है कि इसको आप सीबीआई के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हम वहां के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये एक स्टेटमेंट दिया कुछ ही दिन पहले कि महाराष्ट्र पुलिस कैपेबल है और इसमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसलिए अभी तक क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न नहीं आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अभी सीबीआई को नहीं दिया है। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें जो राइट बनता है, लीगल राइट बनता है, वो है विक्टिम फैमिली, कि अगर विक्टिम फैमिली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच करती है, वहां जाती है कि हम पीड़ित परिवार हैं, हम पीड़ित हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, तो क्यों ना इस केस को सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि अभी तक 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन कोई कंक्लूजन पर महाराष्ट्र पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और उनको ये भी एक सब्जेक्ट है कि आखिर महाराष्ट्र पुलिस जो है वो सीबीआई को इस मैटर को क्यों नहीं देना चाह रही है जब कोई सुसाइड नोट नहीं है। उज्जवल सर, सबसे ज्यादा किसी भी केस में अगर इस तरीके की किसी की डेथ होती है तो उसमें सुसाइड नोट होता है अगर कोई सुसाइड कर रहा है, लेकिन प्राइमा फेसाई देखा जाए फर्स्ट की कोई सुसाइड नोट नहीं है, तो वहां से भी पुलिस को इस थ्योरी पर वर्क करना चाहिए था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर भी हो सकता है, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बहुत सारे जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं उनसे ये क्लियर हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो मर्डर, प्लान्ड मर्डर हो सकती है। इसीलिए इस पूरे देश में लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये फैमिली उनकी अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकती है, अप्रोच कर सकती है, तो इस केस को सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्शन दे करके दे सकता है कि इस पे आप इन्वेस्टिगेशन करें। तीसरा इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अच्छा। कि आप इस केस को अगर हमें कंसर्न नहीं आप दे रहे हैं जिससे मैं सीबीआई जांच करूं, लोगों के लोग करोड़ों की संख्या में आवाज उठा रहे हैं और सबसे पहले जो होता है, सर्वोच्च होता है किसी भी कंट्री में, अगर हम भारत की बात करें तो द पीपल ऑफ इंडिया की हमने अपने लिए कानून बनाया है, राइट। अगर आप फेल हो रहे हैं तो हमारी क्या डिमांड है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है और ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हम जो बोलेंगे, जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। माना कि अगर आप सही कर भी रहे हैं, लेकिन भारत की जनता क्या चाह रही है, जनता के हित में कानून बने हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कानून बने हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी जा सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं जाती है, देन आफ्टर जब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट या इंडिविजुअल, कोई एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अप्रोच करता है, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि आखिर हमारा लोकस क्या है, हम यहाँ पर कैसे पीड़ित हैं,
राइट। तो अगर उज्जवल सर इस बात की बात करें कि कोई भी संस्था, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कैसे अपने आप को ये दिखाए कि हम कैसे पीड़ित हैं और क्यों हमें जस्टिस चाहिए, क्यों सीबीआई को मैटर दिया जाए, तो उसके पीछे मुझे लगता है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट है, इनको लॉ के इंटरप्रिटेशन करने का पावर है कि जब हमारे भारत से ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में गया वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरे विश्व को जब अपना परिवार मानते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत की अगर डेथ हुई है, हम भी उससे पीड़ित हैं, हम भी दुखी हैं, वो भी हमारे परिवार, भारत मेरा परिवार है। और इसलिए अगर हम ये डिमांड कर रहे हैं तो आप इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए दीजिए इस केस को। तो ये सारी चीजें हैं, इसके आधार पर सीबीआई से ये हम आई थिंक इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको राजी कर सकते हैं और इसमें केस में करवा सकते हैं। जी सीमा जी, मैं कानून की नजर से पूछना चाहूंगा। देखिए, जनता की आवाज हमने सुनी है, जनता संतुष्ट नहीं है जिस तरह की जांच हो रही है। कानून की नजर से आप कानूनी दांवपेचों के आधार पर बताइए कि क्या बातें हैं जो निकल कर आई हैं जो आपको लगता है कि ये कुछ उलझन पैदा करने वाली है? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी केस में जब भी इस तरीके का मैटर है जिसमें सुसाइड नोट नहीं है, ये बात वहीं से स्टार्ट हो जाती है सर, कि जब सुसाइड नोट नहीं है तो फिर बहुत ही केयरफुल तरीके से मुंबई पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, इनको सुसाइड के डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था। सीसीटीवी कैमराज उस बिल्डिंग के बंद है, तो प्राइमा फेसाई ये चीजें सामने आ रही है कि आखिर कौन पर्सन है जिसको ये इंटरेस्ट है कि देश दुनिया नहीं जाने कि आखिर कौन आया वहां, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई, कौन पर्सन है जो इन चीजों को छुपाना चाह रहा है। तो वहां से ही बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया मुंबई पुलिस पे कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि ये कोई इसमें नेग्लिजेंसी नहीं दिखा सकता है कि जिस एरिया में अगर इस तरीके से कोई क्राइम होता है तो जो भी पोस्टमार्टम होता है वो उस टेरिटरी में आने वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। आखिर इनकी सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को वहां क्यों नहीं ले जाया गया? उसके अलावा सुसाइड के, देखिए मुंबई पुलिस बहुत सारे केसेस हैंडल करती है। जब सभी लोगों ने देखा, बहुत सारे, मैंने पहले ही एक ट्वीट भी किया था उज्जवल जी ट्विटर पर, उसमें मैंने लिखा था कि जब उनका जो नेक पर, जो गले पर जो निशान था कि ये सुसाइड है, फंदे का निशान है, उसको देखकर ही प्रेमा फेसाई लग रहा था कि ये सुसाइड का केस नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास पिक्चर्स हैं जो केस हम हैंडल कर रहे हैं कि किस तरीके से डेड बॉडी लटकी हुई है। इवन की फैमिली भी नहीं डेड बॉडी उतारती है, पहले इन्फॉर्म करती है पुलिस को, जो कि प्राइमा फेसाई जो ड्यूटी होती है लोगों की, कि ये कहीं केस ऐसा तो नहीं है कि बाद में हमारे ऊपर एलिगेशन लगे। तो इसलिए जब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो बहुत सारी बॉडीज को मैंने देखा है, मेरे पास पिक्चर्स हैं, यहाँ से जो फंदा होता है फांसी का वो यहाँ पर इंडिकेट, यहाँ पर इस जगह पर होता है, ऊपरी हिस्से में। लेकिन इनका आप देखेंगे मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है। तो आखिर मुंबई पुलिस ने फिर ऐसा क्यों किया कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? बिसरा रिपोर्ट जो है सुशांत सिंह राजपूत की, अभी तक ये बाहर नहीं आई है। जो भी चीजें हैं मुंबई पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, टाइम टू टाइम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये सारे जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस मैटर को सीबीआई को दिया जाए। और ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केस ऑफ लॉ हैं कि जब भी कोई डाउटफुल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो वहां पर सीबीआई को केस दिया जाता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। दूसरा उज्जवल सर, मैं बात करूंगी कि हमारे भारत की जो पुलिस व्यवस्था है पूरा, अगर आप इसको देखें तो ये क्या बायस्ड नहीं होते हैं इन्वेस्टिगेशन में? मैं मुंबई पुलिस पे एलिगेशन नहीं लगा रही, मैं पूरे भारत की पुलिस का स्ट्रक्चर जो है मैं उसकी बात कर रही हूं। मैंने देखा यूट्यूब पर एवरी ईयर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो एक कार्यक्रम करती है उमंग नाम से, और वो उमंग जो कार्यक्रम होता है वो होता है मुंबई पुलिस को अप्रिशिएट करने के लिए। और इस केस की अगर हम बात करें तो एलिगेशन जो हमारी कंट्री के लोग लगा रहे हैं वो किस पर लगा रहे हैं? जो वहां के पावरफुल लोग इंडस्ट्री को अपने हिसाब से रन करते हैं, उन लोगों पर लगा रहे हैं। और ये
वही लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उमंग का। मैंने देखा, उसमें आप देखेंगे पिक्चर की हमारे जो सीपी हैं वो आए हुए हैं, 2020 का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें वो आए हुए हैं। अब ये बिल्कुल आप सोचेंगे कि प्राइमा फेसाई इसमें देखिए कि कोई व्यक्ति बड़ा, एक पुलिस ऑफिसर हमारे घर में आता है और कभी कोई मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दे कि सीमा ने मर्डर किया है, तो क्या वो पर्सन एक्चुअल में न्यूट्रल होकर के वर्क करेगा? ये सबसे बड़े सवाल है। आप जिनको सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल जी हाँ, लोग उनका क्योंकि उतना ज्यादा मिलना जुलना होता है। फॉरेंसिक जांच को लेकर भी एक हमारी दर्शक है ऋतु, उनका सवाल है कि अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो क्या पुलिस ने चेक किया कि जो दरवाजा बंद करने वाला लॉक था अंदर की तरफ, उस पर फिंगरप्रिंट किसके थे? क्या वो दरवाजा सुशांत ने ही बंद किया था या किसी और ने बंद किया था? सर देखिए, बिल्कुल जी, ऋतु जी का सवाल बिल्कुल सही है सर। अगर इस केस को देखा जाए तो इतना मुंबई पुलिस की नेग्लिजेंसी क्लियर दिख रही है कि वो दरवाजा अंदर से किसने बंद किया, क्या जो फैब्रिक था उनके कुर्ते का ग्रीन कलर का, क्या वो उससे सुशांत सिंह राजपूत की जो 80 kg उनका वेट था, क्या वो बॉडी हैंग हो सकती थी? वो टेंसाइल रिपोर्ट आई नहीं अभी तक, टेंसाइल रिपोर्ट दर्शक भी पूछ नहीं की था। हाँ, अभी तक नहीं वो रिपोर्ट आई। और सर ये चीजें ऐसी हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। मैं कह रही हूं कि अगर मुंबई पुलिस ये कह रही कि सुसाइड है तो हमें ये कहने का राइट है कि ये हत्या है। अगर ये हत्या नहीं है तो आप एक काम कीजिए मुंबई पुलिस, कि इस देश की करोड़ों की आबादी अगर क्वेश्चन मार्क कर रही है तो आप सीबीआई को दे दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे? आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको डर किससे है? आप किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़े सवाल है सर। उमंग वाले कार्यक्रम की मैं बात कर रही थी कि इसमें अब एलिगेशन किस किस पर लगे हैं सर। बिहार में भी एक एडवोकेट ने शुरू में कंप्लेंट केस किया, उसमें उन्होंने जिन लोगों पे एलिगेशन लगाए, और ये एलिगेशन जिन लोगों पर अगर डाउट है सर तो डेफिनेटली एक एक्टर जो है उसका सारा कुछ डिपेंड कर रहा है उसकी मूवीज पर, कि वो किसके साथ फिल्म बना रहा है, किस फिल्म प्रोडक्शन के साथ उसके कांटेक्ट हैं, अभी उनकी क्या कौन सी मूवी रिलीज हुई है, उनका जो भी मनी ट्रांसफर हुआ है लास्ट 6 मंथ में वो किसको हुआ है, कहां से उनको आया मनी, कौन कौन उनकी सीडीआर रिपोर्ट की उस टाइम में जो लोग भी डाउटफुल हैं उनके फोन का सीडीआर मंगाया जाना चाहिए। इन सारी चीजों पर मुंबई पुलिस कैसे नेग्लिजेंसी दिखा सकती है? तो फिर ये केस तो सर डायरेक्ट सीबीआई का केस बन रहा है, जो कि देना चाहिए। और मुंबई पुलिस पे सर भरोसा नहीं है हमें। और मुंबई पुलिस, एक और बात जो सामने आई है सीमा जी कि ये जो बयान दिए हैं, आदित्य चोपड़ा ने कुछ और कहा, संजय लीला भंसाली कुछ और कह रहे हैं, आपको लगता है कि इन लोगों के भी नार्को टेस्ट होने चाहिए? और नार्को टेस्ट अगर करवाने होते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि आज स्वामी जी ने भी बात कही है अपने लाइव में। जी सर, देखिए नार्को टेस्ट, एक तो इसमें सबसे प्राइमा फेसाई ये देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग वो स्टेटमेंट दे रहे हैं मुंबई पुलिस को, अगर वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पुलिस जो है वो कोर्ट को अप्रोच करेगी और कोर्ट इसमें परमिशन देती है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये पूरी तरीके से आप देखेंगे सर कि ये किसके हाथ में है? ये मुंबई पुलिस के हाथ में है। और मुंबई पुलिस, जो लोग मुंबई पुलिस को सम्मानित कर रहे हैं उन्हीं का नार्को टेस्ट, ये तो बहुत बड़ा, इसीलिए ये मैटर मैं फिर कह रही हूं कि जब तक सीबीआई के पास नहीं जाएगा, देखिए सीबीआई की भी अगर हम बात करें तो सर बहुत सारे केसेस में सीबीआई फेलियर भी रही है। आरसी मर्डर केस की अगर हम बात करें, आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर आरसी को किसने मारा। अगर आरसी के केस में ब्लड, उनका मर्डर मतलब किसी उसके थ्रू काट करके बॉडी को नहीं किया होता, गला काट के, तो सर उसको भी ये सुसाइड केस बनाया जा सकता था कि आरसी ने सुसाइड किया। वो तो ऐसा हुआ कि इस तरीके का वहां पर वो था, सारा कुछ तो पता चल गया लोगों को कि नहीं ये मर्डर हुआ है, लेकिन किसने किया? सीबीआई की 2 टीमों ने जांच की लेकिन नहीं पता चल पाया। लेकिन जब सीबीआई नहीं पता कर पाई तो मुंबई पुलिस पर हम कैसे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं कि आप बहुत ही टेक्निकल, या कितने आपने मैटर सॉर्ट आउट किए हैं अभी तक? अगर मुंबई फिल्मी इंडस्ट्री की बात करें सर, जिया खान, दिव्या भारती, बिल्कुल। इन सब लोगों के आज तक कोई मुंबई पुलिस गुत्थी सुलझा पाई है कि आखिर इनका हत्या कैसे हुई है? जिया खान का तो सर ये भी आया था
कि उनके जो जो मतलब शरीर, उनकी जो बॉडी थी, उनके नेल्स में उस शख्स की भी स्किन थी जिसने उनको मर्डर किया, लेकिन आज तक उस केस का क्या हुआ? तो हम कैसे, आप कितना कॉन्फिडेंट होकर के होम मिनिस्टर कैसे बोल सकते हैं? और होम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां के जो महाराष्ट्र के हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस केस को सीबीआई को दे देना चाहिए। जी सर, तो नार्को टेस्ट का यही प्रोविजन है सर, जो रूल ऑफ लॉ है वो यही है कि कोर्ट को अप्रोच करे मुंबई पुलिस, तब इन लोगों का नार्को टेस्ट हो सकता है। अब पूरा देश ये चाहता है सीमा जी कि आप इस केस को लेकर आगे बढ़ें। आपकी क्या अभी इन्वॉल्वमेंट है, आप किस स्तर पर इन्वॉल्व हैं, और आगे क्या हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं आगे? देखिए सर, लोग चाह रहे हैं, नो डाउट मैं भी चाह रही हूं कि सुशांत को न्याय मिले। अगर उन्होंने सुसाइड किया है जैसे पुलिस बता रही है, तो एटलीस्ट एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इस केस में होना ही चाहिए। और सर मेरा प्रयास ये है कि मैं 8 जनवरी को 8 जुलाई को पटना गई, 9 जुलाई को मैं पटना गई थी। एक महिला विकास मंच है, उन्होंने मुझे बुलाया था, और जो बीना मानवी जी है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर को मैसेज किए थे, और उन्होंने बोला भी था कि हम मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा हुआ कि उनके फादर का थोड़ा हेल्थ इश्यू हुआ और वो 8 जुलाई को ही बिहार से चले गए। तो हमारी उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनकी फैमिली के कांटेक्ट में हैं, तो वो अभी भी हमारा उनके साथ एक मतलब कंटिन्यू है कन्वर्सेशन की। अगर वो एग्री हो जाते हैं तो फैमिली को मान करके, विक्टिम मान करके अगर हम जाएंगे कोर्ट में, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा बेटर हो सकता है। और अगर नहीं भी फैमिली सर सामने आती है तो शांत तो नहीं बैठना है, क्योंकि जानने का राइट है हमारा, हम सबका राइट है। तो मैं कोर्ट तो सर जाऊंगी, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। जी, बहुत सारे सवाल हैं सीमा जी, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं जिनके जवाब अभी तक पुलिस भी नहीं दे रही है। एक तो वो 50 सिम कार्ड चेंज करने की बात है, फिर कहीं से कोई पटना से उनके दोस्त आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये हादसा 3:30 बजे हो गया था और नौकर को 22 लाख रुपया मिला। तरह तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। कुछ लोग डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, डिप्रेशन को लेकर जो 4 अलग अलग साइकियाट्रिस्ट का बयान दर्ज हुआ, तो चारों साइकियाट्रिस्ट ने ये कहा है कि वो हमसे अलग अलग समय पर हमें कांटेक्ट कर रहे थे और उन्होंने उन्हें अलग अलग तकलीफें बताई। फिर वो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखने का मामला है कि वो अंत समय में ब्लाइंड आर्टिकल सर्च कर रहे थे। वो ब्लाइंड आर्टिकल जिस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने लिखे थे उसको भी बुला के पुलिस ने काफी पूछताछ की है। तो बहुत सारी बातें हैं। आपको क्या लगता है कि आपने इतने सारे केसेस देखे हैं और आप तो कानून की नजर से इसको अलग तरह से देख रही होंगी, क्या लगता है इन सारी बातों में आपको? देखिए सर, जो सिम कार्ड वाली बात है कि आखिर कारण क्या था? क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसी से धमकी मिल रही थी? नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी पर्सन अपना सिम कार्ड क्यों चेंज करेगा? और अगर वो चेंज कर रहे हैं कि अगर हमने कोई भी सिम कार्ड, जैसे मेरा नंबर काफी लोगों के पास पहुंच गया, तो फिर हम सोचते हैं कि हमारी प्राइवेसी रहे, इसलिए हम सिम कार्ड नया एक यूज करते हैं, उसको बंद कर सकते हैं या उसको हम कम यूज करेंगे। लेकिन नया अगर कोई सिम कार्ड लेगा तो वो भी उस तक कैसे पहुंच जा रहा है इंफॉर्मेशन की मैंने नया नंबर लिया जो उनको थ्रेट कर रहा है, राइट? उसके बाद कंटिन्यूअसली 50 सिम कार्ड, ऐसा कौन पर्सन है जो इस लेवल तक उनको मजबूर कर दिया कि वो 50 सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं? तो वो शख्स को क्या पुलिस ने खोजने की कोशिश की? सर दूसरा जो आपने कहा कि वो अलग अलग जो भी डॉक्टर्स के साथ उन्होंने काउंसलिंग डॉक्टर्स ने की है, उनके पास जाते थे, किसी कोई बाइपोलर डिसऑर्डर ये सब बता रहा है, इन सारी चीजों पे सर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। क्योंकि सर हमारे कंट्री में क्या है आज की डेट में कि यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, कोई किसी पर भी हम 100% भरोसा नहीं करते हैं। हर चीज यहाँ टेम्पर हो रही है, हर चीज यहाँ मैनिपुलेट हो रही है। एक डॉक्टर क्या बैक डेट से प्रिस्क्रिप्शन नहीं बना सकता है? और कोई भी डॉक्टर क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जो एक आउटसाइडर है, एक इंटेलिजेंट पर्सन है, जिनकी उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, बहुत लोगों से रिलेशंस ऐसे नहीं है कि किसी को वो इन्फ्लुएंस कर सके, उस शख्स के लिए कोई भी मुंबई में लोकल वर्क करने वाला डॉक्टर जो है, प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, वो क्या मैनिपुलेट चीजों को नहीं कर सकता है? तो क्या अगर सुशांत सिंह राजपूत उनके पास गए, उनके
क्लिनिक में गए, उनके हॉस्पिटल में गए, सीसीटीवी कैमराज हैं, उसमें क्या रिकॉर्डिंग है कि सुशांत सिंह राजपूत अपना फोन तो घर पर नहीं रखे गए होंगे। अगर वो किस डेट में गए हैं उस डेट की सीडीआर आप निकलवाइए, उस डॉक्टर की सीडीआर निकलवाइए कि आपने इस प्लेस पर इस जगह बैठ करके आपने प्रिस्क्रिप्शन उनका बनाया है। तो सर मुंबई पुलिस तो ऐसे लग रहा है कि मतलब कहना नहीं चाहिए, तमाशा बना करके रखा हुआ है इन लोगों ने। कोई भी एक्यूरेट की हमारे देश में जो लोग हैं उनको ये पता है कि किस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और मुंबई पुलिस क्या कर रही है, ये सारी चीजें तो सवाल तो है ही सर। जी सीमा जी, जितने क्राइम शोज आते हैं और हम सब टीवी पे देखते हैं, ये सारी बातें तो हमारे जैसे दर्शक जो कोई क्राइम स्पेशलिस्ट नहीं है उनको भी पता है कि भाई फोन का चेक किया जाए, फोन कब कौन से मौके पर कहाँ था, ड्राइवर से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके साथ सब जगहों पर जाता है। अगर गाड़ी में बैठकर फोन पर भी आपका किसी से झगड़ा हो रहा है तो ड्राइवर को पता चलता है कि आप कहाँ फ्रीक्वेंटली जाते थे, किससे झगड़ा होता था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं निकाली गई। कुछ पड़ोसियों से मेरी भी बात हुई और मैंने इस पर एक वीडियो किया था। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि बड़े हवन होते थे उनके घरों में, बहुत ज्यादा हवन होते थे, और लोगों ने तो ये भी कहा कि रिया के साथ जब वो शिफ्ट हुए उसके बाद उन्होंने अपनी सिस्टर को जो था बाहर दूसरी जगह रहने भेज दिया रिया के कहने पे। ऐसी कई सारी बातें पता चली हैं। रिया का रोल भी काफी समझ में आ रहा है। जी सर, देखिए रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद रिया चक्रवर्ती के पास ना तो बहुत एडवर्टीजमेंट है, कोई भी उनको कि आप देखेंगे ना, वो बहुत फिल्म कर रही हैं। उसके बाद वो 3 कंपनी की सीईओ कैसे बन गई, अभी मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि कैसे बन गई। वो पैसा सुशांत सिंह राजपूत का है क्या? ये आपसी कॉन्फ्लिक्ट कुछ था, या सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड से रिया चक्रवर्ती शॉपिंग कर रही हैं? सर जेन्युइनली तरीके से देखा जाए, कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप में है तो उसमें कम से कम दोनों तरफ से इक्वल, इस तरीके से वो रिलेशन दुनिया को दिखना चाहिए ना कि ये जेन्युइन रिलेशन है, राइट। तो ये बहुत सारी दूसरे सर की क्या जो उनके घर में 4-5 लोग मौजूद थे ग्राउंड फ्लोर पर, उन सबके सीडीआर रिपोर्ट पुलिस ने निकलवाए? क्या उस कमरे में उनकी प्रेजेंस नहीं हो सकती है? या सीसीटीवी कैमराज क्यों बंद हुए? लोगों से क्या उन्होंने मोहल्ले में किसी से भी इन्वेस्टिगेशन किया? तो सर आपने भी जैसे बताया कि ड्राइवर है, उससे उन्होंने बात की, नहीं किया? ये सारी चीजें तो मुंबई पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कर क्या रही है, ये वो आंसर करें। दूसरा सर इसमें कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, यश राज फिल्म के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें 2 मूवीज इन्होंने की, तीसरी जो मूवी थी पानी वो नहीं बन पाई। उसके बाद जो एक होता है कि टर्म एंड कंडीशंस पे प्रॉपर तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया गया, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही ब्रेक किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्यों ब्रेक किया? दूसरा, करण जौहर के प्रोडक्शन की जो फिल्म थी ड्राइव, जिसको जो हमारे मूवी हाउसेस हैं उसमें रिलीज होना था, वो क्यों नहीं किया गया और उससे पहले ही इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया? इस तरीके की ये चीजें जो हैं, उसके अलावा और एक और सर जो ये मतलब इन्हीं प्रोडक्शन हाउस की मैं बात कर रही हूँ, इन लोगों तो एक पर्सन जो सर कलाकार है उसका सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि उसको कितनी फिल्में मिल रही हैं, वो कितना पॉपुलर है, उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है, किस तरीके से उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, किस तरीके की उनकी इमेज है। इन सारी चीजों पे बहुत कुछ मायने रखता, मैटर करता है। मैं कंगना रनौत का इंटरव्यू देख रही थी, उनका कहना था कि जब ऋतिक रोशन के साथ उनका डिस्प्यूट आया तो करीब 19 ऐसे एडवर्टीजमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनसे वापस ले लिए गए, उनकी इतनी इमेज खराब कर दी गई। तो सर जब ये चीजें मायने रखती हैं तो कोई व्यक्ति एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ये केस फिर क्यों नहीं हो सकता है, अगर ये मर्डर नहीं है? पहली बात तो इसको मैं सर जो उनके गले का निशान है और सारी चीजें हैं वो साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का ये प्लान्ड मर्डर है। एक और बात यहां पर देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिया न तो जहां अंतिम संस्कार हुआ था वहां आई, बल्कि मेरे हिसाब से जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, मेरी रिपोर्ट्स के हिसाब से रिया चक्रवर्ती ने उस बॉडी को देखा ही नहीं है।
क्योंकि वो कूपर हॉस्पिटल पहुंची थी और कूपर हॉस्पिटल में उनको बॉडी को नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि फैमिली का कोई साथ में होना जरूरी है और वह पोस्टमार्टम के पहले या बाद में वो बॉडी को अलग रख दिया जाता है और अंतिम संस्कार की जगह पर वो पहुंची नहीं। इसका मतलब यह है कि रिया ने तो उस बॉडी को देखा ही नहीं। एक बात सर जी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से रिया का भाई उस कंपनी में पार्टनर हो सकता था और बना, उसी तरह से सुशांत की बहन उस कंपनी में पार्टनर क्यों नहीं बनी? और 1 साल के रिश्ते में 2 कंपनी शुरू होती हैं, भाई को पार्टनर बनाया जाता है, उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? अब वो पैसा किसको मिलेगा? लगातार आप उनके फाइनेंसेस हैंडल कर रही हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितनी महंगी गाड़ी में माफ कीजिएगा वो घूमती हैं उतनी उनकी, मुझे लगता नहीं उतनी उनकी औकात है। जिस तरह की फिल्में उन्होंने 1-2 फिल्में की हैं, बॉलीवुड में कितना पैसा मिलता है फिल्में करने पे सारी जानकारी है मेरे पास। जितना खर्चा उन्होंने पिछले 11 महीने में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च किया है, एंड आई एम श्योर कि ये उनका मेहनताना नहीं है। उनको 1.5 से 2 करोड़ रुपया आज की डेट में भी कोई नहीं देगा और उनको लोगों ने जाना ही सुशांत सिंह राजपूत की वजह से। तो ये फाइनेंशियल जो एंगल्स है इन पर भी जांच होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए 6 मंथ के। और इवन की सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के तरफ से उनको कितना पैसा दिया गया, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में किया गया, उनका क्रेडिट कार्ड का यूज किया गया, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में और कहां से कितना पैसा आया, उनके ब्रदर के अकाउंट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के किन लोगों ने पैसे दिए हैं, इन सारी चीजों पे महेश भट्ट का अकाउंट का भी प्रॉपर तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाना चाहिए। आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, इन सब लोगों का, क्योंकि अगर आप लोग वाकई में फेयरली वर्क कर रहे हैं, जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनती है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि क्यों ये नहीं हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को आखिर महेश भट्ट, जो कि महेश भट्ट के उनके ब्रदर हैं, स्टार्टिंग में वो 14 जून को या 15 को मैंने देखा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे पहले से पता था कि सुशांत सिंह राजपूत का हाल भी परवीन बॉबी जैसा होगा। क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के, महेश भट्ट के जो ब्रदर हैं, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत क्लोज थे? अगर कोई किसी के क्लोज नहीं है सर, मैं अगर किसी पर्सन के क्लोज नहीं हूं, मैं कैसे बता सकती हूँ कि उनका ये हाल होने वाला? इसका मतलब है किसी ना किसी तरीके का लिंक है, और लिंक जो है वो साफ जाहिर होता है। रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट का जो लिंक है वो सुशांत सिंह राजपूत तक जाता है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये सारे ऐसे राज हैं जो कि मुझे लगता है मुंबई पुलिस नहीं खोलना चाहती है, और वो इसीलिए नहीं खोलना चाहती है कि उमंग जैसे कार्यक्रम में उनको अपने आप को सम्मानित करवाना है। और मुंबई एक और बात है सीमा जी कि अगर सुशांत की मान लीजिए हालत बिगड़ती है और मदद के लिए रिया महेश भट्ट को बुलाती भी है, मैं यहां तक भी जा रहा हूं जी, इतना होने पर भी फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जाता है? आज अगर कोई व्यक्ति अपने घर से, शहर से दूर रह रहा है, ठीक है उसकी तबीयत खराब है, आप मदद के लिए पहुंचे, बड़े होने के नाते पहुंचे, एक फादर फिगर होने के नाते भी पहुंचे, मैं यहां तक भी मान रहा हूं। आप उसके फादर से बात करेंगे, फैमिली से बात करेंगे, उनको बताएंगे। आप खुद कुछ चीजें मैनेज कर रहे हैं, खुद कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा डाइसी मतलब मामला है कि क्या चल क्या रहा था उस वक्त। सर देखिए, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का ये प्लान मर्डर है। आखिर उनके पेरेंट्स को अगर इन्फॉर्म नहीं किया गया, मुंबई में जो उनकी सिस्टर रह रही है मीतू, उनको क्यों नहीं पता है ये चीजें? अगर उनको ये चीजें नहीं पता है तो सर स्टार्टिंग में आकर के जल्दी जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनका हाल परवीन बॉबी जैसा होना चाहिए था, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन वहां पर क्यों नहीं उन्होंने की कि आखिर आपने स्टेटमेंट कैसे दिया? और महेश भट्ट अगर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे? क्या आप रिया चक्रवर्ती के वजह से जा रहे थे या फिर आप सुशांत सिंह राजपूत के वजह से जा रहे थे? आप दोनों में, या फिर अपने वजह से आप जा रहे थे? प्लानिंग आखिर क्या थी वहां पर? ये सारे सवाल हैं, लेकिन मुंबई पुलिस इन लोगों को टच नहीं करना चाहती है क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो एक ही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। उसके अलावा मैंने देखा सर, स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया मुंबई के एक एनबीटी न्यूज़पेपर में था ये, कि जो मुंबई पुलिस है उनके कोई सीनियर ऑफिसर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, और ये उन्होंने डिप्रेशन में किया क्योंकि उनकी मदर भी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही थी, उनको भी वो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो सर पहली चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेन्युइन है तो वो फ्रंट पर आकर के, मुंबई पुलिस का जो ऑफिसर है वो फ्रंट पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट आप दीजिए ना।
आप अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं? इतना आप डेयरिंग नहीं है, जब आप तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है कि उसमें आप मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वो नहीं किया। दूसरा, अगर सुशांत सिंह राजपूत के जो नियरेस्ट फ्रेंड है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सीमा मैम, उनकी मदर जो वॉशरूम में वो फिसल गई थी एक बार, तो उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, उसके बाद उनकी मेडिसिन चली। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज होता है, उसके बाद किसी की याददाश्त चली जाती, किसी की कुछ, तो उस बीमारी को आप क्या आनुवंशिक बीमारी मान रहे हैं? तो वो बीमारी कहां से हुई? तो सर ये ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है कि इस मैटर को 100% सीबीआई को दिया जाना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और सर अभी तो देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र है उन्होंने डिनाई कर दिया है, और अभी फैमिली भी फ्रंट पर नहीं है जी। हम देखते हैं विद इन 1 मंथ कि अगर ये सारे लोग नहीं, सीबीआई को ये मैटर दिया जाएगा, तो फिर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जरूर जाएंगे सीबीआई जांच की मांग के लिए, और उनकी फैमिली साथ में आ जाती है, वेल एंड गुड। हमारा लोकस कैसा है, इसके लिए हमारे जो और सीनियर लॉयर्स हैं उनके साथ हम आपस में डिस्कशन करके उसके बाद हम जाएंगे जरूर। आखिर ये सर हमारे सिटीजन का, हम लोगों का ये फंडामेंटल राइट है। आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया, वो हमारे आर्टिकल 19 का पार्ट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। भारतीय सिटीजन को ये जानने का राइट है कि आखिर इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है। और ये सर जो महाराष्ट्र पुलिस है, इनको भी मैंने सोचा है कि आरटीआई के थ्रू हम सारे रिकॉर्ड इनसे मांगेंगे, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं एनआईए के हैं वो नहीं हम मांग सकते हैं, लेकिन पुलिस से हम मांग सकते हैं। तो सर ये सारे उसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजों को इन्वेस्टिगेशन में ये फ्रंट पर लाए हैं, जो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं वो सारी चीजें क्या हैं, देन फिर वो एक सर प्रॉपर तरीके से इसमें पीआईएल जो है ना पिटीशन बना करके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी। इसमें एक और हैरान करने वाली बात है सीमा जी, शायद आपने नोट किया हो, पहले दिन जब पूछताछ हुई रिया चक्रवर्ती से तो उन्होंने उन कंपनीज का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया जो सुशांत सिंह राजपूत ने उनके साथ शुरू की थी। तीसरे चौथे दिन जब सुशांत सिंह राजपूत की लीगल एडवाइजर आई, उन्होंने ये बात पुलिस को बताई कि वो तो 2 कंपनीज शुरू कर चुके थे रिया के साथ, तो रिया को फिर से बुलाया गया। ये बात कि पहले दिन की पूछताछ में इतनी बड़ी बात का जिक्र ना करना, वो कंपनी हाल ही में शुरू हुई थी, पिछले 7-8 महीने के दौरान शुरू हुई थी, उसका जिक्र ना करना अपने आप में इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ है जो रिया छुपाने की कोशिश कर रही है और इस साजिश में शामिल है। सर मुंबई पुलिस को तो चाहिए था कि रिया चक्रवर्ती को जिस दिन उन्होंने बुलाया उस दिन ही, अगर वो नहीं भी बता रही तो इनको अपने लेवल से कि रिया चक्रवर्ती के नाम से कौन क्या क्या कंपनीज हैं, रिया चक्रवर्ती के किन से कॉन्ट्रैक्ट हैं और किन के साथ उनका ज्यादा कन्वर्सेशन हो रहा है, वो कहां कहां पर गई इस बीच में करीब 1 मंथ 2 मंथ्स का, ये तो इनको अपने आप से करना चाहिए था। सर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है वो हर चीज, देखिए इन्वेस्टिगेशन कभी भी किसी भी केस का जब होता है तो सर वो डाउट से स्टार्ट होता है। जब चीजें फ्रंट पर नहीं है, कोई भी एक्यूज्ड है वो हमारे सामने नहीं है, तो पुलिस का जो काम है वो डाउट, और डाउट जो है वो हमें सही कंक्लूजन पर पहुंचाता है। तो इसमें डाउट रिया चक्रवर्ती पर क्यों नहीं किया, उनके घर के सर्वेंट पर क्यों नहीं किया, सीसीटीवी कैमराज नहीं है, सुसाइड नोट नहीं है, तो जितना भी सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मी प्रोडक्शन हाउसेस से कॉन्ट्रैक्ट थे जिसके साथ मूवीज की हैं, जो रिया चक्रवर्ती के ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में है, वो इन सारे चीजों पर मुंबई पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन सर वो आज भी नहीं कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एक प्लान्ड मर्डर जैसा हम सबको लग रहा है। हमारे पास जो भी फैक्ट आ रहे हैं, जो हम मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, लोगों के थ्रू देख रहे हैं, उससे हम इन कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि नहीं, ये सुसाइड केस है। राइट, तो ये तो सर बिल्कुल भी ये मुझे लगता है कि जस्टिस ऐसे कैसे मिल पाएगा सुशांत सिंह को। जी सीमा जी, एक और बात आपसे मैं करना चाहूंगा। कल सभी लोगों ने कैंडल कैंपेन किया, उनके लिए मोमबत्ती जलाई, लेकिन हमने साफ तौर पर देखा कि न तो बॉलीवुड से कोई बड़ा चेहरा निकलकर सामने आया जिसने इस कैंपेन में हिस्सा लिया हो, और ना ही टीवी इंडस्ट्री से कोई निकलकर सामने आया।
कैसे देखती हैं आप इस पूरे मामले को, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या दाल में कुछ काला है? सर देखिए, बॉलीवुड अगर सपोर्ट इसमें क्यों करेगा? जिन पर एलिगेशन लग रहे हैं वो ही सपोर्ट करेंगे। इसमें कहावत होती है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, राइट साइड। अगर उन्होंने इसमें सपोर्ट कर दिया तो फिर क्या होगा इस केस में? तो वो तो वैसे भी जिन पर एलिगेशन है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत केस अगर सर सीबीआई को चला गया और सीबीआई ने इसमें फ्री एंड फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर दी, तो मुझे तो लगता है ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है सर, ये धराशायी हो जाएगी। इतना ज्यादा काले सच है इस तरीके से। सर आज की बात सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात नहीं रहेगी। अगर इन सीबीआई इस चीज में सफल होती है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है, रिपोर्ट वो सारी चीजें एविडेंसेस आते हैं और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिश किया जाता है, तो सर फिर कैसे इस देश के लोग विश्वास करेंगे? सारी चीजें तो बहुत कुछ सर है, इसीलिए ये लोग फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ हमारे भारत का मीडिया, जिस पर जो इंडिपेंडेंट टाइम का मीडिया था और आज का मीडिया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैंने भी सर मीडिया में कुछ दिन काम किया है, एक मैगजीन में काम किया है, तो हमारे जो ब्यूरो चीफ थे वो हमेशा कहते थे कि बेटा आज इसको मीडिया को हम कहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन का राइट है, मीडिया हमें चीजें देती है, लेकिन मीडिया आज इंडस्ट्री बन चुका है। आप जब भी न्यूज देखते हैं हम लोग, तो अगर 2 मिनट का न्यूज होता है तो सर उसमें 5 मिनट का एडवर्टीजमेंट होता है। वो एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है वो मीडिया हाउसेस को जा रहा है, तो मीडिया तो इंडस्ट्री चला रहा है, राइट सर। कुछ चीजें बीच में कि भारत के लोग हैं उनको विश्वास बना रहे मीडिया में, तो इसलिए कुछ चीजें जो जनरल लोगों के माध्यम से आ जाती हैं, उनको लगेगा टीआरपी बढ़ेगी तो उसको हाईलाइट कर देती है, अदरवाइज तो मीडिया साइलेंट हो जाता है। और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसका टर्नओवर काफी अच्छा है जी। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, बहुत सारे कच्चे चिट्ठे निकलकर सामने आए। किसी को नहीं पता था कि किस तरह से यशराज बैनर ने सपोर्ट नहीं किया, रणवीर सिंह को फिल्में देते रहे, या संजय लीला भंसाली कहते हैं कि मुझे यशराज बैनर से जवाब ही नहीं आया, मैं तो साइन करना चाहता था, पैसा देने के लिए तैयार था। यशराज बैनर कहता है कि हमारे पास तो कोई किसी ने पूछा ही नहीं आकर हमसे। तो एक तरह से बातों को घुमाने की कोशिश और अपना बचाव करने की कोशिश, पुराने कच्चे चिट्ठे बहुत सारे निकलकर सामने आए हैं। अभी जो कल की खबर है मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि शाहरुख खान का पिक्चर बार बार दिखाया जा रहा है रिपब्लिक टीवी पर, और उसमें बताया जा रहा है कि ये टोनी अशाय के साथ उनके बिजनेस रिलेशंस हैं। टोनी अशाय एक अमेरिकन पाकिस्तानी हैं जो आईएसआई को फंड करते हैं, जो जिहादी एक्टिविटीज में पैसा लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ शाहरुख खान, जो हमारे देश की जनता पूरा सर आंखों पर बैठाती है, वो व्यक्ति एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ जाकर टाई अप कर लेता है, उसको हमारी देश की जनता से कमाया हुआ पैसा वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन के हाथ में सौंप रहा है। सर एक और चीज मैं कहूंगी कि उससे पहले जब ये लॉकडाउन भारत में हुआ कोरोना बीमारी के, इसके कोरोना वायरस की वजह से, तो मैंने इनका शाहरुख खान का जो सबसे पहले वीडियो देखा था, वो वीडियो देखा मैंने दुबई के लोगों के लिए ये दुआएं कर रहे हैं, भारत के लिए नहीं। इनको भारत में बिजनेस करना है, भारत के लोग इनको पसंद करें कि भारत में ये फिल्में बनाएंगे, भारत के थिएटर इनकी फिल्में देखेंगे, यहाँ से ये पैसा इकट्ठा करेंगे और सिटीजनशिप ये दुबई की लेंगे और वहां से कहेंगे हमारे दुबई के वासियों आप सब लोग अपनी सुरक्षा रखें, लॉकडाउन में आप प्रॉपर ख्याल रखें। तो फिर भारत से आपका रिश्ता कैसा? सर ये लोग देखिए कहीं से भी नेशनलिस्ट लोग नहीं है, इनको कोई नेशन से मतलब नहीं है, इनको मतलब है बिजनेस से। और बिजनेस में सर कौन लोग नहीं कहते हैं, तमाम अखबार आप उठा करके देखिए, सलमान खान के दाऊद इब्राहिम से संबंध के जो हैं उनके रिलेशन है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो ब्लैक पैसा लगा हुआ है, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। तो ये सर बहुत सारी चीजें हैं, तो ये हमें इसमें बोलने में सर कोई भी गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमने पढ़ा है, ये उसी इंडस्ट्री से आया हुआ है। और सर बहुत सारे, जब ये इंडिया पाकिस्तान का जब भी लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद देखेंगे आप सलमान खान का आप स्टेटमेंट देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? वो कर रहे थे पाकिस्तान के जो एक्टर हैं उन लोगों को। हमारे भारत बिहार का एक बच्चा इतना टैलेंटेड है जो IITian है,
जो अपने गांव के बच्चों को नासा भेजना चाह रहा है, उसके सक्सेस से तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान के एक्टर को बुला करके तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि कहते हो कला की कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो कला की कोई टैलेंट की भी तो सर कोई बाउंड्री नहीं होती है, फिर आप टैलेंट को कैसे दबा सकते हैं? Exactly. आखिर कारण क्या है कि सलमान खान विवेक ओबराय को थप्पड़ मारते हैं? कुछ दिन पहले मैं देख रही थी सर, पूजा मिश्रा है, उसने एलिगेशन इन पे लगाए। एक लेडी है, मैं उनका नाम बोल रही हूँ, वो भी शायद इन्हीं के रिलीजन से आती है, वो उनको ये इनका जो शेरा है उसके साथ कन्वर्सेशन है पूरा। वो उसको कह रहा है कि हम तेरा रेप कर देंगे, तेरा रेप मनाएंगे और ये सब करेंगे। इस तरीके के ये लोग हैं। और बाद में कहते हैं कि सलमान खान का अगर सर पूरा आप देखिए, ये फुटपाथ पर लेटे लोगों को मार देते हैं, एलिगेशन लगते हैं एक सर्वेंट की, एक ड्राइवर की, और सलमान एक ड्राइवर और एक मालिक में क्या इक्वल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या कोई ड्राइवर अपने मालिक के बराबर में आर्गुमेंट कर सकेगा? उसको आप रिस्पॉन्सिबल बना रहे और कह रहे हैं नेग्लिजेंसी। आप कह रहे हैं कि वो हम ड्रंक थे उस टाइम, तो ड्रिंक करके भी, शराब पीकर के गाड़ी चलाना भी तो क्राइम है। तो आपको जब हमारे देश की करोड़ों की पॉपुलेशन जो है आपकी फैंस बनी हुई है, और उससे वो फैंस जो आपके बने हुए हैं उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जब इंसान सर बड़े रिस्पॉन्सिबल पद पर होता है तो उसकी हर एक्टिविटी जनता को ये मैसेज देने वाली होनी चाहिए कि हम कितने बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, हम कितने मानवतावादी हैं, हम कितना लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हैं वहां से? लेकिन हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम की देखिए आप सर, कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर ये एलिगेशन है लेकिन फिर भी उसका फिल्मी कैरियर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक ईमानदार जो हीरो है उसका कैरियर आप खत्म करने में लगे हुए हैं। तो हमारे देश के लोगों को भी मुझे लग रहा है कि सोचना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन करके इन्होंने सर संस्था बनाई। मैं देखती हूँ सर इस कंट्री के अंदर सलमान खान को तो मैं बोल ही रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, शाहरुख खान है या कई एक और लोग हैं इस इंडस्ट्री के, उनको देखेंगे सर, उनके सराउंडिंग जो इंटेलिजेंट लोग आते हैं, जो न्यू कमर हैं, हीरो हीरोइन, वो काम करना चाहते हैं। जब तक वो इन लोगों के सामने सर ना झुकाएं, अपने आप को सरेंडर ना कर दें, इनके ऊपर डिपेंड ना हो जाएं, तब तक ये एक्सेप्ट नहीं उनको इस इंडस्ट्री में करते हैं। और अगर उन्होंने फिल्में उनको मिली भी तो कोशिश करेंगे कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत को करीब 7 फिल्में ऐसी थी जिसमें उनको साइन करने के बाद हटाया, निकाला गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है सर? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये क्या करते हैं, जो भी अच्छा टैलेंट है उसको ये सप्रेस करते हैं, दबाते हैं उनसे, और फिर बाद में एक बीइंग अ ह्यूमन संस्था बनाएंगे। उसके बाद उन लोगों को ये थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं जिनकी पहुंच इन तक नहीं है, जो टैलेंटेड नहीं है, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए किसी की आपने सर्जरी करा दी तो आप कहोगे देखो हम बीइंग अ ह्यूमन चलाते हैं, हम बहुत मानवतावादी हैं। सुशांत और इनकी जो पीआर कंपनियां हैं वो इतना एडवर्टीजमेंट कर देंगे कि एक ऑपरेशन अगर किसी का करा दिया तो उसका लगेगा कि सलमान खान इनसे बड़ा कोई भी मानवतावादी नहीं है। लेकिन इनके ऊपर अगर देखा कि सुशांत सिंह राजपूत या जिया खान जैसे डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट वे में इनका इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो सकता है, तो ये तो इतने बड़े, इनको कहेंगे कि ये एक तरीके से हत्यारे हो गए। आप एक तरफ बीइंग अ ह्यूमन चला रहे हैं, आप बीइंग अ ह्यूमन चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट प्लेसेस से आउटसाइडर हीरो हीरोइन जा रहे हैं उनको आप ईमानदारी से काम करने दीजिए, उनको आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, उनकी इंसल्ट मत करिए, उनके लिए गैंग बना करके उनको बायकॉट मत करिए। ये एज ए बीइंग अ ह्यूमन ये वर्क होना चाहिए। लेकिन ये लोग बीइंग ह्यूमन तो उन्होंने अपना एक पीआर मशीनरी एक तैयार की हुई है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इमेज को साफ करने के लिए, क्योंकि आपकी इमेज एक खूनी की है कि आपने इस तरह से पीकर गाड़ी चलाई और लोगों की जान ले ली। अब हम जिस तरह से देखें कि यही शाहरुख खान जिन पर आरोप अभी लगा है पाकिस्तान वाला, इन्हीं शाहरुख खान का सबसे करीबी दोस्त है करण जौहर। करण जौहर ये कहता है कंगना रनौत के लिए कि इनको बॉलीवुड से बाहर चले जाना चाहिए। आज मुझे लगता है कि लोगों को ये कहना चाहिए कि शाहरुख खान अगर पाकिस्तान से संबंध रखता है तो शाहरुख खान को बाहर चले जाना चाहिए, बल्कि इस देश से ही बाहर चले जाना चाहिए। बिल्कुल। और सर ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं, मैंने देखा है एक जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है, इनका फंक्शन होता है, उसमें सर
सुशांत सिंह राजपूत इनको अपना आइडियल मान रहा है, शाहरुख खान को। उनके गाने पे वो डांस कर रहे हैं और उनके लिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनसे इंस्पायर होकर के हम इस इंडस्ट्री में आए हैं। और शाहरुख खान उस व्यक्ति को मंच पे बुला करके ये बोल रहे हैं कि कौन सुसी, इसका नाम ही इतना बड़ा है और डांस, इसको डांस आता है, ये तो डांस अपना खुद ही देखता होगा। आप देखिए एक सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं, माना कि वो आपका प्री प्लान्ड भी हो सकता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को आप कंपेल भी तो कर सकते हैं कि हम जो बोलेंगे उसको आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, सुनना है, क्योंकि अगर आपको इस इंडस्ट्री में वर्क करना है तो इस तरीके की चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ऐसा भी तो हो सकता है सर। एक वीडियो देखिए, नील, नितिन, मुकेश जो हैं, उनके पेरेंट्स के नाम को लेकर के इतना इन्होंने इंसल्टिंग बोला है। तो सर ये आउटसाइडर्स के साथ ये ऐसा ही बिहेव करते हैं। तो सर डेफिनेटली वही बात है कि बदतमीज लोग हैं और इन बदतमीज लोगों को बदतमीजी से ही जवाब देना होगा। कल जैसे एक मोमबत्ती भी वो नहीं जला पाए। आज आपने जैसा कहा कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें अपना आइडियल मान रहे थे, उनके जैसा डांस करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता नहीं कि शाहरुख खान या ये जितने भी, मैंने एक्चुअली इन लोगों को जोकर्स कहना शुरू कर दिया, मैं इनके नाम नहीं लेता हूं, बॉलीवुड के जितने जोकर्स हैं ये, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। बल्कि मैंने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि जो ब्रांड्स हैं जो ये इंडोर्स करते हैं, इनकी वजह से लोग इनका चेहरा देखकर जो ब्रांड्स प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लोगों को उसका भी विरोध करना चाहिए और ब्रांड्स को लिखना चाहिए कि इन जोकर्स को हटाइए, आप इनको पैसा मत दीजिए, क्योंकि ये तो हमसे पैसा लेते हैं और इनका पैसा पाकिस्तान जाता है, गलत एक्टिविटीज में लगता है। तो इन लोगों को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। देखिए सर, मैं बिल्कुल मानती हूं, क्योंकि इनको ये हीरो नहीं है। हीरो की जो डेफिनेशन है, मुझे लगता है वो एक्चुअल में जेन्युइन, जिसकी की जो आकर के क्रिमिनल्स को मारा, ये सब हम फिल्मों में यही देखते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान होता है। लेकिन ये तो लोगों को खुद मार रहे हैं, तो ये हीरो कहां से हुए? और जो हमारा हीरो नहीं है उसके वो एडवर्टीजमेंट करे इस तरीके से, जो भी उनके कंपनियों के साथ कांटेक्ट है, तो ऐसे क्रिमिनल लोगों को, ऐसे मतलब जो एक्यूज लोग हैं, उनको कोई कंपनी अगर ब्रांड एम्बेसडर अपना बना रही है तो हम बाइकआउट कर सकते हैं इन सारी चीजों का। देखिए सर, अगर ये चीजें हमारे पास हम यूज नहीं कर रहे थे आज से 50 साल पहले, जो भी आज फैसिलिटी हमारे पास है, चाहे वो एसी हो, कूलर हो या तमाम तरीके की क्रीम्स हो, फेयर एंड लवली वगैरह जो भी सारी हैं, अगर ये नहीं थे तो क्या लोग सरवाइव नहीं कर रहे थे? अगर इनके प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे तो क्या हमारी लाइफ बहुत इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। एक से एक आप रूरल एरियाज के बच्चों को लीजिए, एक से एक ब्रिलियंट टैलेंट है, आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे इन ब्रांड्स को और वो अच्छी एक्टिंग भी कर लेंगे और लोगों का भी विश्वास जगेगा कि हाँ, हमारे जो फिल्मी जगत है या हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ब्रांड हैं, वो उसमें भी डेमोक्रेटिक तरीके से वर्क करते हैं। वो लोग, उनको ऐसा फेस नहीं चाहिए कि मैनिपुलेट करके एक अभी अनन्या करके एक जो लड़की है इनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उसको एक्टिंग का जीरो नहीं पता है सर। ये लोग तो अपनी इंडस्ट्री के सर, इनकी इंडस्ट्री के जो फिल्मी हीरो हीरोइन जो पहले से स्थापित हैं, इनके जो बच्चे हैं, आप देखेंगे इन लोगों को सर ये हमारे देश की जनता पर थोप रहे हैं कि हमारे पास यही है, आपको इन्हीं की एक्टिंग देखनी है, इन्हीं को पैसा देना है, इन्हीं को अप्रिशिएट करना है। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत आ करके MS धोनी जैसी इतनी अच्छी फिल्म दे सकते हैं, छिछोरे जैसी फिल्म दे सकते हैं, तो वो व्यक्ति तो इन पर हावी हो जाता सर। अपनी एक्टिंग से, अपनी जो बिहार के बच्चे जो इतने टैलेंटेड हैं और रूरल एरियाज के बच्चे, वो उनके माध्यम से पहुंचे और वो उनकी तरह बनना चाहते थे। उनका मतलब, उनको मैं तो कहूंगी वो इतने अच्छे इंसान थे, उनको ये भी नहीं वो जान पाए कि इस इंडस्ट्री में जिनके लिए वो गाना गा रहे हैं, जिनको अपना हीरो मान रहे हैं, वो व्यक्ति ऐसा काम करता है जैसे देशद्रोह का काम कर रहा हो शाहरुख खान। तो फिर वो ऐसे व्यक्ति को अपना फॉलोअर मान रहे थे और मुझे लगता है कि गलत व्यक्ति को उन्होंने अपना फॉलोअर माना और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हुआ। अगर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्हीं के जैसे मिल जाते हो तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ होते। लेकिन सर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात की, बिहार का जिक्र किया। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बिहार के लोगों का मनोबल हमेशा इतना मजबूत होता है कि वो विषम से विषम परिस्थितियों में अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। और जहां तक आत्महत्याओं का सवाल है, सबसे कम आत्महत्याएं बिहार में हुई हैं, क्योंकि बिहार के लोगों का जीवट बहुत मजबूत होता है।
ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर इल्जाम लग रहा है जिसने इतना कुछ पा लिया था, जिसने करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर दिया था, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, आपने उस व्यक्ति को कॉफी विद करण नाम का एक तमाशा चलाते थे, करण जौहर, जहां पर आलिया भट्ट आती हैं और कहती हैं, एक गेम का पार्ट है ये, तो कहती हैं कि आई वुड लाइक टू किल सुशांत सिंह राजपूत। ये किस तरह का गेम है? ये किस तरह का गेम है जिसमें आप मारना चाहते हो? मारना किसको चाहते हैं? आउटसाइडर को। ये कहीं ना कहीं आपकी, कहते हैं ना कि मजाक मजाक में वो बात सामने आ जाती है जो आपके दिल में कहीं ना कहीं चल रही होती है। इनकी नजरों में ऐसे लोग चुभते हैं जो कहीं बाहर से आकर सक्सेस पा रहे होते हैं। ये लोग बहुत इनसिक्योर लोग हैं। एक्टर्स की कॉम वैसे भी बहुत इनसिक्योर होती है। आप क्या कहेंगे? सर मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करती हूँ। और सर एक और बात बताऊं, करण जौहर जो शो चलाते हैं वो शो अपने लिए वो चलाते हैं, देश के लिए नहीं चलाते हैं। क्योंकि जिस दिन सर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये लोग जो बात करने आते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बातें अगर हमारे भारत का, जो उत्तर भारत की अगर हम बात करें जहां पर हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, अगर ये आलिया भट्ट का जो स्टेटमेंट था और करण जौहर का शो अगर भारत, उत्तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी के लोग देख रहे होते ना, तो पता चला आलिया भट्ट को तो कब से बायकॉट कर देते। ये लोग आते हैं, सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताते हैं, और इंग्लिश वाले ये पूरी इंडस्ट्री है जो इनकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती है। इसीलिए लोग तब रिएक्ट करते हैं जब उन तक आपके जैसे और हमारे जैसे लोग ये बातें पहुंचाते हैं। सर नहीं, इस तरीके का तुम गेम भी खेल रहे हो तो तुम सुशांत सिंह राजपूत को क्यों मारना चाहोगी? रणबीर कपूर को मारो ना, राइट सर? तो और भी है ना, उनको मारो ना आप, क्योंकि आप उनके क्लोज। जब हमारे हीरो से आपको कोई मतलब नहीं है, सोनम कपूर कहती हु इज सुशांत सिंह राजपूत, जब आपको पता नहीं है, लेकिन जब गेम खेल रही हो, मारने की बात आई, तो तुम आउटसाइडर सुशांत सिंह राजपूत को चूज करोगी। इससे तुम्हारी मेंटलिटी जो है, इससे तुम्हारा इंटेंशन रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और कंगना रनावत जी जो कहती हैं वो बिल्कुल सही कहती हैं सर। और आज का टाइम ये ऐसा है सर, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ये इस इंडस्ट्री का सच भी सामने आना चाहिए। और टैलेंट जो है, वो कला है, वो डेमोक्रेटिक है, वो इनका फंडामेंटल राइट नहीं है कि जिसको एक्टिंग नहीं आ रही है, अनन्या जैसी वो लड़की को, उसको आप भारत की जनता पर थोप रहे हैं। क्योंकि अगर कोई यस, आज आपने एक बात कही सीमा जी, जिसका मैं भी सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा। मैंने अपने कुछ वीडियोस में भी कहा है, और सीमा जी आपका भी धन्यवाद कि आपने वो बात निकाली। देखिए, जिनका पेट भरा है, हमें उनका पेट भरने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के पास इतने एंडोर्समेंट आते हैं, इतने ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इनको नहीं बल्कि नए चेहरों को मौका मिले, जो हमारे देश के अलग अलग शहरों से युवा आते हैं मुंबई में अपने सपने पूरा करने, जैसे सुशांत सिंह राजपूत भी कभी आए थे। ऐसे लोगों को मौका मिले। मुझे लगता है मैंने एक मुहिम शुरू की है, और हमें उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए इस समय, जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, कि जो भी ब्रांड्स ऐसे हैं जो इन बड़े बॉलीवुड नामों से अपने ब्रांड को एंडोर्स कराते हैं, हम उनको उनके सोशल मीडिया पर लिखें कि हमें इनका चेहरा नहीं देखना है, इन जोकर्स का चेहरा नहीं देखना है। हम चाहते हैं कि आप नए लोगों को लाएं, ताकि नए लोगों को काम भी मिलेगा, उनका पैसा भी बचेगा कंपनीज का, और वो पैसा वो उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में खर्च करेंगी, ना कि शाहरुख खान जैसों की तिजोरियां भरने में, जो जाकर अपना पैसा पाकिस्तान में लगा देते हैं। बिल्कुल सर। और मैं एक और चीज कहूंगी, जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे भारत के, मैं दो चीजें कहूंगी कि कोई भी जो फाइट है, किसी के अगेंस्ट अगर हमें लड़ना है, तो जो चीज 50 साल से स्टेबल है उस इंडस्ट्री में, वो एक ट्रेडिशन बना हुआ है, वो एक सिस्टम है, वो इनका गैंग है, तो उसके लिए हमें फाइट, अगर हम 1-2 महीने तक भी ये मुहिम चलाते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए डिफीट करना हमारे लिए मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि किसी भी शाहरुख खान, सलमान खान या उस इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, जो टैलेंटेड नहीं है, जो जेन्युइन नहीं है, जैसे उसका एडवर्टीजमेंट आए तो उसका हम कम से कम 2 मिनट हमें देना है सोशल मीडिया पे। सिर्फ 2 मिनट्स में हम एक कमेंट करके उसको विरोध करना शुरू करें। उस जो भी कंपनी है जिसका वो एम्बेसडर बने हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर, उसको विरोध जताएं अपना। और हमारे बीच का जो टैलेंटेड है पर्सन, जो भी हमारे बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे हैं, तो हम उसको प्रमोट करें। और ये हमारी ड्यूटी है कि देखिए, जब हमें किसी से फाइट करना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। और एज ए सिटीजन आज जितना लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं,
उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो इनको तो सर हमें मुंबई जाकर के फाइट करने की जरूरत नहीं है, इनको तो हम अपने घर में बैठ करके 2 मिनट का टाइम दिन में निकाल करके इनको हम डिफीट कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर सर कोई भी व्यक्ति इतना पावरफुल ना बनने दिया जाए उसको कि किसी को वो अपनी हत्या करने के लिए मजबूर कर दे, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे या प्लांट तरीके से उसका मर्डर करे। ये ताकत हम लोगों ने उनको दी है, हम लोगों का पैसा है। जब हम कोई भी दिवाली होली पर मूवी देखने जाते हैं, उन 3-4 मतलब 1000 के 500 के टिकट खरीद रहे हैं, ये पैसा हम उनको पहुंचा रहे हैं। तो हमने हीरो बनाया है, हम ही उनको जीरो बना सकते हैं। हमें उनके इंडिविजुअली हमारी कोई फाइट नहीं है इस कंट्री की किसी से। हम लोगों ने तो इन हीरो को एक्सेप्ट किया है। उनके हम ट्विटर पर 24-25 मिलियन अगर हम किसी के फॉलोअर हमारे देश के पीपल उसके बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उनको प्यार किया है। लेकिन ये प्यार अंधा नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों की हत्याएं हों वहां पर और हम उनके फॉलोइंग बढ़ाते जाएं और वो फॉलोइंग देख करके उनको एडवर्टीजमेंट मिलते जाएं, तो हम तो उनकी तिजोरियां मजबूत ही करते जाएंगे। लेकिन ये चीजें डेमोक्रेटिक हो, फ्रंट पर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लें और ये इसको फेयर तरीके से हर चीज हो इस देश के अंदर, तो ये बहुत जरूरी है। हमारे देश की जो यूथ जो है, कम से कम 50 तो नहीं 30 के नियर अबाउट 30% इस देश की आबादी जो है यूथ की है। इन यूथ का सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात के अलावा भी अदर चीजों की हम बात करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या अदर हम वकालत प्रोफेशन की बात करें, हर जगह पर सर जो टैलेंटेड है उसको स्पेस मिलना ही चाहिए। क्योंकि उससे सिर्फ ये नहीं कि वो परिवार आगे बढ़ रहा है, ये नहीं कि वो सोसाइटी आगे बढ़ रही है, इससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा अगर हम टैलेंट को आगे ला पाए। और अगर हमने टैलेंट को दबाया तो आप सर देखिए कितने सालों से जो भी ऑस्कर में है या जो ग्लोब अवार्ड मिलते हैं, हमारे भारत की कोई फिल्म को मिला है? क्योंकि आप फिल्में यूजलेस मूवीज बना रहे हैं। करण जौहर की कितनी मूवी है जो भारत के किसी उन्होंने रूरल एरियाज में किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाई हो जो रिफॉर्म की डिमांड करता है। आप एक हाई फाई उनकी फिल्म आई थी कोई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऑडी से बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। सर इस देश की किसान की जो आबादी है, जो मजदूर का बच्चा है, जिसको साइकिल नसीब नहीं है, जो 3-4 किलोमीटर पैदल स्टडी करने जा रहा है, वो बच्चा इन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है और फिर वो मिसबिहेव करता है। बहुत सारी चीजें वो जब देखता है कि फिल्मी इंडस्ट्री में तो ये लोग परोस क्या रहे हैं, इन्होंने हमारे बॉलीवुड सिनेमा ने अभी तक इस देश को क्या दिया है। कुछ सर फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए, किसी की ऑटोबायोग्राफी पे बनी हुई फिल्म है या किसी अच्छे कंटेंट को लेकर के बनी हुई फिल्म के अलावा कौन सी फिल्में हैं? इन्होंने अगर सलमान खान की कितनी मूवी है जिसमें ये रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। दबंग टाइप की जो मूवी जा रही है उसमें इनको डांस तक नहीं आता है सर, और वो खिल्ली उड़ाते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सर ये सारी चीजों पर, क्योंकि सिनेमा जो है वो ये नहीं सिर्फ नाच गाने का काम नहीं है। करोड़ों अगर आपके फॉलोवर हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, तो एक मैसेज जाना चाहिए कि आप वर्क क्या कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट में आपका क्या योगदान है, या आप लोगों के माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ बीइंग अ ह्यूमन, सबसे बड़ी बात है ये हमारे देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हमारे देश का पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं। हमारे देश के जो काबिल युवा हैं उनको इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो या तो अपने घरों से निकलकर यहां तक आए नहीं, और अगर आए तो उनको इतना सफर करना पड़े कि वो हार मान लें। एक तरह से ये हमारी देश की युवा पीढ़ी के लिए एक कलंक है, एक जहर की तरह है। एक इस तरह से ये हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, एक गैंग बनाकर काम कर रहे हैं। ये किसी अंडरवर्ल्ड की तरह ही काम करते हैं कि अगर आप यहां आए हैं तो हमारी परमिशन पर ही आपको होगा सारी चीजें मिलेंगी। करण जौहर का एक झूठ मैंने अभी पर्दाफाश किया, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और सीमा जी मैं चाहूंगा 2 मिनट आप इसको जरूर सुने। करण जौहर का ये कहना है कि वो ड्राइव फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं कि थिएटर में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म के प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर मालिकों के बीच एक सौदा होता है कि पहले हफ्ते की कमाई का 75% प्रोड्यूसर को जाएगा और 25% थिएटर मालिक को जाएगा।
अगर फिल्म दूसरे हफ्ते चलती है तो ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है थिएटर मालिकों के लिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि थिएटर जो लिए जाते हैं वो बाकायदा पैसा देकर लिए जाते हैं, उसमें एक पार्टनरशिप होती है। अब ये कौन सी पार्टनरशिप थी जो करण जौहर नहीं कर पाए, क्योंकि करण जौहर की सारी फिल्में हिट होती हैं, सारे थिएटर मालिक कमाई करते हैं, तो उनको तो ना कहने का सवाल नहीं उठता। सुशांत सिंह राजपूत की तो MS धोनी जैसी फिल्म हिट हुई थी, उसको कैसे कोई थिएटर मालिक मना कर देगा। ये पूरे के पूरी साजिश ऐसी थी कि इस सुशांत सिंह राजपूत पर एक फ्लॉप का टैग लगा दो, उसके ऊपर ये प्रेशर बना दो कि देखो तुम्हारी फिल्म को तो थिएटर ही नहीं मिला। ये उस साजिश के तहत काम किया गया। ये उतने गंदे दिमाग हैं जिन्होंने इस तरीके से काम किया, क्योंकि ऐसा करण जौहर ने इसलिए किया क्योंकि आदित्य चोपड़ा से अनबन हो चुकी थी सुशांत सिंह राजपूत की, जैसा कि हमने देखा कि पानी फिल्म नहीं बनी और उनको बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा। मेरा ये बताने का पर्पस यहां पर यह है कि ये लोग गैंग बनाकर काम करते हैं, ग्रुपिज्म है बहुत ज्यादा कि तेरे साथ ऐसा हुआ तो हम निपट लेंगे, हमारे साथ होगा तो तू निपट लेना। तो ये सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए सर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना सुशांत सिंह राजपूत से कंसल्ट किए करण जौहर ने क्यों ये ड्राइव फिल्म को रिलीज कर दिया वहां पर, क्योंकि उस पर पता है इनको कि अगर वहां पर गई तो सुशांत सिंह राजपूत पॉपुलर हो सकते हैं और भी ज्यादा इनको फिल्में मिल सकती हैं, और लोगों में जब डिमांड इनकी ज्यादा बढ़ेगी तो फिर इनको ये मजबूर हो जाएंगे मूवीज देने के लिए। कंगना रनावत की सर मूवी देखिए मणिकर्ण का, इतनी अच्छी मूवी उन्होंने बनाई है, लेकिन वो बोल करके उन्होंने कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोला, लेकिन वो लोग क्या करे कि सिंगल 1% ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि बहुत अच्छी मूवी है। मतलब ये लोग, क्योंकि अगर कंगना रनावत को प्रमोट किया तो सोनम कपूर जिसको एक्टिंग का नहीं आता है वो क्या करेगी, अनन्या क्या करेगी, श्रद्धा कपूर तो मुझे लगता है कि वो अच्छी भी है, जेन्युइन भी है और वो एक्टिंग भी अच्छी करती हैं। कुछ बच्चे हैं, इनको मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बदमाश लोग हैं उनको तो हम करेंगे और ये मेरा अधिकार है। अगर तुम हमारे हीरो को जो मुंबई गया है, जो छिछोरे जैसी फिल्म कर रहा है, जो MS धोनी जैसी मूवी बना रहा है सर, उसको तुम मार देते हो तो तुम तो जिंदा हो, तुम्हें तो हम लोगों ने हीरो बनाया है। तुम आज ऑडी में और बड़े बड़े बंगले बना करके रखे हैं जिसके बाहर हमारे देश की जनता खड़ी होती है, जो बेचारी इतनी इनोसेंट है कि घंटों वहां खड़े रहते हैं लोग इनकी एक झलक देखने के लिए, लेकिन इनके अंदर जो छिपा हुआ जानवर है वो हमारे जैसे इनोसेंट, जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे बेटे को मार देते हैं, इनको उसके खिलाफ में ग्रुपिंगबाजी करने में इनकी मानवता को, इनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल। क्या इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी परिवार का अगर बच्चा उसके साथ ऐसा हो तो तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, बिहार से गया हुआ बच्चा, उसका दर्द तो आज पूरे भारत का है। तो इसीलिए सर मेरा अनुरोध है केंद्र सरकार से भी कि इंटरफेयर करके इस मैटर को CBI को दें। नहीं तो सर इस तरीके से अगर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का सच पता नहीं चल पाया सर, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो बैठा गैंग है इसकी ये बहुत बड़ी जीत होगी। और इनको मुझे लगता है कि न्यूट्रल तरीके से हमारी जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है CBI, उसको केस दिया जाए, वो इन्वेस्टिगेशन हो, कौन सही है कौन गलत है, सारी चीजें फ्रंट पर आए, ये बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद सर हमारी यही है कि निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। और सर हम थोड़े दिन तक देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं जरूर जाऊंगी कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन CBI को दिया जाए। सर सुन पा रहे हैं आप? सर सुन पा रहे हैं आप?